की जय। श्री श्री गौरनिताई की जय। कृष्ण बलराम की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। चला प्रभुपाद महाराज की जय। राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन तेरा बनचारी यमुना यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा बन राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे गौरा निताये कृष्ण बलराम
ललिता विशाखा जय राधे श्याम गौर निताय। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद प्रभु। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 और अध्याय है आपका 11 है। कितना है? 10 है। 11 था और एक श्लोक संख्या 21 है। 9, 11, 21। आप लोगों 9, 11, 21 ये दिया है मेरे को। इधर कितना है? 10, 5 नहीं 11। अच्छा 9, 11, 21, 21, 22। आपको कितना दिया? 10, 5 दिए क्या? अच्छा कल दिया, अभी फिर बड़ा मेरे को दिए, अलग दिए मेरे को। 9, 11, 21। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जनाशलाकया चक्षु उन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः, तद्भक्ताय नमो नमः। भूतैर्महद्वी यः इमां पुरो विभो निर्माय सेते यदमुष्य पुरुष। भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोऽलङ्कृत शिष्ट भगवान्
बचांसी में सोलंकर शिष्ट भगवान बचांसी में। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस प्रातःकालीन भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज प्रभु श्री राम जी कहाँ आ रहे हैं? अयोध्या में आ रहे हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इसलिए आज हम भी थोड़ा सा इस लोक के ऊपर बोलेंगे, इस लोक है, और फिर कुछ उस लोक के बारे में बताएंगे, वो सुंदरकांड से बताएंगे थोड़ा अयोध्या के बारे में थोड़ा, भगवान कैसे आगमन हुआ है तो उसमें से फिर चर्चा करेंगे। यश्यामलं निरपसदसु यशो गुणापि गायन्त अगग्नाम रसयो दिगवेन्द्र पट्टम तम नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। इसका अनुवाद हम पढ़ देते हैं पहले। भगवान श्री रामचंद्र का निर्मल नाम तथा यश जो सभी पापों के फलों को नष्ट करने वाला है, संपूर्ण दिशाओं में वो है उसी प्रकार विख्यात है जिस प्रकार समस्त दिशाओं पर विजय पाने वाले हाथी का अलंकृत वस्त्र विख्यात होता है। मार्कंडेय ऋषि जैसे महान साधु पुरुष अब भी महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्राटों की सभाओं में उनके गुणों का गान करते हैं। इसी प्रकार सभी ऋषि तथा सभी देवता जिनमें शिव तथा ब्रह्मा भी सम्मिलित हैं अपने अपने मुकुटों को झुकाकर श्री भगवान की पूजा करते हैं। मैं उन भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। स स्पृष्टो अविदृष्टो वा, आगे का नेक्स्ट, इसमें तात्पर्य स यै स्पृष्टो अविदृष्टो वा स यै स्पृष्टो अविदृष्टो वा संविष्टो अनगतो अपि वा संविष्टो अनगतो अपि वा कौसलास्ते ययो स्थानम कौसलास्ते ययो स्थानम यत्र गच्छन्ति योगिनः यत्र गच्छन्ति योगिनः। स यै स्पृष्टो अविदृष्टो वा संविष्टो अनगतो अपि वा कौसलास्ते ययो स्थानम यत्र गच्छन्ति योगिनः। इसका भी अनुवाद हम पढ़ देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र अपने धाम को लौट आए। यहाँ भक्ति योगी जहाँ भक्ति योगी जाते हैं यही वह स्थान है जहाँ अयोध्या नगरी के सभी निवासी श्री भगवान को उनकी प्रकट लीलाओं में उन्हें नमस्कार करके उनके चरणों का स्पर्श करके उन्हें पितृतुल्य राजा मानकर उनकी बराबरी में बैठकर या लेटकर या मात्र उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने के पश्चात
वापिस गए। कहाँ गए वापिस? धाम वापिस गए। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्री भगवान भगवद गीता 9:4-9 में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे प्राकट्य तथा कार्यकलापों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को त्यागने के पश्चात इस भौतिक जगत में फिर से जन्म नहीं लेता, अपितु हे अर्जुन वह मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। यहाँ इसकी पुष्टि हुई है। अयोध्या नगरी के सभी निवासी जिन्होंने प्रजा के रूप में भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन किया, दास रूप में उनकी सेवा की, उनके साथ मित्र रूप से बैठे, बोले या किसी प्रकार उनके शासन काल में उपस्थित थे, वे सभी भगवत धाम वापिस गए। जिस भक्त की भक्ति पूर्ण होती है वह इस शरीर को त्याग कर उस विशेष ब्रह्मांड में प्रवेश करता है जहां भगवान श्री रामचंद्र या भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। अतः उस प्रकट लीला में विभिन्न पदों पर रहकर श्री भगवान की सेवा करना सीखकर भक्त अंत में सनातन धाम को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इस सनातन धाम का भी उल्लेख मिलता है। परतस्मात् भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। जो श्री भगवान की नित्य लीला में प्रवेश पा जाता है वह नित्य लीला प्रविष्ट कहलाता है। यह स्पष्ट तौर पर समझने हेतु कि श्री रामचंद्र वापिस क्यों गए, यहाँ यह उल्लेख हुआ है कि भगवान उस विशेष स्थान को गए जहाँ भक्ति योगी जाते हैं। निर्विशेषवादी श्री भागवत के कथन से इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि उनका यह अर्थ यह है कि भगवान अपने ही तेज में प्रविष्ट हुए और अतएव वे निराकार हो जाते हैं। किंतु भगवान श्री भगवान एक पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, उनके भक्त भी व्यक्ति हैं। निसंदेह सभी जीव श्री भगवान के समरूप भूतकाल में पुरुष थे, वर्तमान काल में भी पुरुष हैं, इस शरीर को त्यागने पर भी पुरुष बने रहेंगे। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। न तो अहम इमे जातम न त्वम इमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे भयमत परम। भगवान ने कहा अर्जुन ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये राजा लोग नहीं थे। भूतकाल में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में भी बने रहेंगे। तो यहाँ पर जो है सर्वप्रथम भगवान प्रभु श्री रामचंद्र का गुणगान गाया जा रहा है और गुणगान गाते हुए श्री व्यासदेव जी और सुखदेव गोस्वामी उनको पहले प्रणाम कर रहे हैं। जो प्रभु कैसे हैं, जिनका नाम, जिसका यश कैसा है, यस्य अमलम यस्यास्मलम यस्य अमलम निरपसद सुयशोघ्न अघुनापि। जिनका नाम, जिनका यश कैसा है, अमल है और निरपसद सु निरपसद राजाओं की सभा में। कौन से राजाओं की सभा में? युधिष्ठिर महाराज जैसे राजाओं की सभा में, भक्त राजाओं की महाराज की सभा में, जनक महाराज की सभा में, दशरथ महाराज की सभा में। ऐसे आज भी उनका यशोगान क्या किया जाता है? गाया जाता है। यश्य अमलम, जिनका यशोगान कैसा है? अमल है। अमल का मतलब मल रहते है, जिसमें किसी प्रकार का भौतिक वासना नहीं है या काम क्रोध आदि नहीं है। यशो अगुनापि अपि अधुनापि, अधुना मतलब आज भी उनका यश गाया जाता है। यह सब वर्तमान की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि पहले ही गाया जाता अब नहीं गाया जाता। आज भी संसार में उनका सर्वत्र गुणगान गाया जाता है। आज गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं? सर्वत्र सब भारत में क्या विदेशों तक उनका जो है, पूरे संसार में उनका गुणगान गाया जा रहा है। तो गायन्ति अदु अग्न ऋषयो धिगवेन्द्र पट्टम।
यश अधुनापि, उनका जो यश है, उनकी जो कीर्ति है, उनका जो नाम है, आज भी गायन्ति, लोग क्या कर रहे हैं, गाते हैं, उनके भक्तगत गुणगान करते हैं। अग्न, जो कैसे हैं, अग्नम, सभी पापों को दूर करने वाले हैं। भगवान की लीला कथा कैसी है, पापों को नष्ट करने वाली है। तो दिग भी इंद्रपट्टम, दिग एव इंद्रपट्टम, तो एक ये पट्ट है, झूला है, मतलब ये बड़े बड़े जो दिग्विजय के लिए जाते हैं ना, तो उस समय हाथी के ऊपर एक विशेष प्रकार का पट्ट डाला जाता है, झूलर डाली जाती है, तो जो है जो बहुत ही कॉस्टली होती है, बहुत अद्भुत होती है। तो इसी प्रकार जो है, जैसे उस हाथी के ऊपर, दिग्विजय करने वाले हाथी के ऊपर जो पट्ट है, जो बहुत ही अलंकृत रहता है, तो उसी प्रकार जो है तम नाकपाल बसुपाल क्रीट जुष्टम, उसी प्रकार जो है, जो बड़े बड़े नाकपाल, नाकपाल का मतलब होता है स्वर्ग के देवता, और बसुपाल का मतलब होता है पृथ्वी लोक के देवता। तो जो दिग्विजय करता है, उनको जो है फिर बड़े बड़े राजा क्या करते हैं, उनको सलामी ठोकते हैं, देते हैं कि नहीं देखते हैं। एक राजा होता है, मतलब राजा अनेक होते हैं, उनके ऊपर एक चक्रवर्ती सम्राट होता है। जो चक्रवर्ती सम्राट फिर जब जाता है, जहां भी जाता है, जिसने दिग्विजय की है, तो सारे राजा लोग उसको क्या करेंगे, फिर सलामी ठोकेंगे, अर्थात उनको प्रणाम करेंगे, उनको जो है अनेक प्रकार की भेंटें उनके चरणों में रखेंगे, और अपने जो मुकुट हैं उनके चरणों में रख देते हैं, महाराज हम आपके दास हैं। तो ठीक ऐसे ही जो प्रभु श्री राम हैं, वो भी क्या हैं, एक इसी प्रकार जो है दिग्विजय किए हुए सम्राट की तरह हैं, जिनको जो है क्या करते हैं, तम नाकपाल बसुपाल क्रीट जुष्टम पादाम भुजम, उनके जो चरण कमल हैं, बड़े बड़े नागपाल देवता आदि, जिसमें इंद्र हैं, ब्रह्मा हैं, शिव जैसे देवता, और बसुपाल, बसुपाल का मतलब होता है सारी पृथ्वी के सम्राट, वो क्या करते हैं, सब अपने अपने मुकुटों को उतार करके किरीट जुष्टम पादाम भुजम, उन प्रभु के चरणों में क्या करते हैं, रख देते हैं, अर्थात अपने को समर्पित कर देते हैं, प्रभु हम आपके दास हैं। तो रघुपति शरणम प्रपद्ये, ऐसे प्रभु श्री राम हैं, रघुपति हैं, जो रघुकुल के पति हैं, सूर्य सम हैं, राजाएं हैं, ऐसे प्रभु श्री राम की मैं क्या करता हूं, शरणम प्रपद्ये, मैं प्रभु श्री राम की शरण लेता हूं। सायी स्पृष्टो अविद्रष्टो वा संविष्टो अनगतो अपि वा कौशलास्ते ययो स्थानम यत्र गच्छन्ति योगिनः, यत्र गच्छन्ति योगिनः, बड़े बड़े भक्त जिन्होंने जो है अपने को प्रभु श्री राम या कृष्ण की भक्ति में लीन कर दिया है, ऐसे भक्तों तो भगवान के धाम में जाते ही हैं, साथ साथ में वो भी भक्त जाते हैं, कौन से, स्पर्शो, जिन्होंने भगवान का स्पर्श किया हो। जब प्रभु श्री राम थे तो सभा के बीच में कभी कभी गुप्त रूप से भ्रमण करते थे कि नहीं करते थे, तो जिनको भी उनका स्पर्श हुआ, चैतन्य महाप्रभु का जिनको स्पर्श हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जब महाभारत के युद्ध में जिनको भी जिन्होंने स्पर्श किया, उनका स्पर्शो अविद्रष्टो, अरे जाने दो भाई, चलो स्पर्श नहीं हुआ, अविद्रष्टो, जिन्होंने भी उनको देख लिया, या प्रभु श्री राम या कृष्ण की दृष्टि जिनके ऊपर पड़ गई, भगवान ने जिसको देख लिया, फिर जो है
अपना देखा न देखा कोई वैल्यू नहीं देता। हमने क्या देखा नहीं देखा, प्रभु ने देखा, ये ज्यादा वैल्यूएबल है। एक बार जो है बांके बिहारी मंदिर में एक सूरदास जी दर्शन के लिए आया करते थे, कई दिन आते। तो एक बार जो है जब एक महात्मा जी ने उनको बार बार देखा कि सूरदास जी दर्शन के लिए आते हैं, तो एक दिन उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ लिया, महाराज जी चलो भाई, जो आंख वाले आते हैं तो वो तो चलो ठीक है, भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन आपके तो दोनों ही नहीं है, आप भला क्या दर्शन करते हैं? आपको क्या दिखाई देते हैं प्रभु बांके बिहारी? तो उन्होंने कहा कि बात सही है, हमारी दोनों ही फूटी हैं और हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन हम तो इसलिए आते हैं, हम देखने के लिए नहीं आते, हम तो इसलिए आते हैं यदि बिहारी हमको एक बार देख ले तो हमारा जीवन लेना ही कृतकृत्य हो जाएगा। हम तो इसलिए आते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो इसलिए अभिदृष्टोवा, जिनकी प्रभु की दृष्टि जिनके ऊपर पड़ी, या संविष्टोवा, जिन्होंने साथ साथ भोजन किया, अनगतोवा, जिनका जो है अनुगमन किया, कौशलास्ते ययो स्थानम, वो सारे के सारे लोग क्या किए? ययो चले गए। कहां चले गए? स्थानम, अयोध्या में चले गए, सब अयोध्या को चले गए। यत्र गच्छन्ति योगिनः, जहां केवल भक्तों का प्रवेश होता है, न योगी का, न कर्मी का, न ज्ञानी का, जहां कोई फिर दूसरे का तो फिर भला ही क्या, जहां किसी दूसरे का प्रवेश नहीं होता, सारे के सारे भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो इसमें कहने की बात यह है कि भाई एक कैमुतिक न्याय होता है। जैसे कहा गया है, यद भाव भावित दियो मनुजास्ततैव संप्राप्य रूप महिमा सनियान भूषा। यत भाव भावित धिय मनुजा तथैव, तो बोलते हैं कि यद भाव भावित, अर्थात जो भाव भक्ति से भावित है, भक्ति में भाव प्रदान कहा जाता है, क्रिया इतनी प्रधान नहीं है। भक्ति में क्या प्रधान है? भाव प्रदान होता है। भाव का भूखा हूं मैं, क्या बोलते हैं, कौन जानता है? भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे उसका बेड़ा पार है। भक्ति में भाव सबश्रेष्ठ कहा जाता। तो यत भाव भावित धिय, जिनकी धिय, जिनकी चेतना, जिनकी कॉन्शस, जिनका मन है, यत भाव भावित, उस भाव से भावित है, कृष्ण चेतना से जो भावित है या राम चेतना से जो भावित है, मनुजा तथा एवं संप्राप्य, फिर वो भक्त क्या करते हैं? संप्राप्य रूप महिमा आसन यान भूषा। ठीक जैसे भाव से भावित होकर के प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, तो संप्राप्य उसी प्रकार वो प्राप्त कर लेते हैं। रूप भगवान के जैसा रूप, महिमा भगवान की कीर्ति, जैसे प्रभुपाद जी ने भगवान की कीर्ति को सर्वत्र फैलाया। लेकिन क्या आज प्रभुपाद जी की कीर्ति कम है क्या? अरे भाई, भगवान का गुणगान बाद में होता है, पहले वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो संप्राप्य रूप महिमा आसन, आसन मतलब सवारी, पद, भगवान के लेवल का ही पद जिनको मिल जाता है। युधिष्ठिर महाराज जी, पांडव गण, प्रभु तो नीचे बैठते थे, युधिष्ठिर महाराज उनसे ऊपर बैठते थे, भीम उनसे ऊपर बैठते थे, है ना? कभी कभी तो खड़े रहते, हाथ जोड़ करके खड़े रहते, दासों की तरह खड़े रहते थे। तो है आसन, भगवान जो है अपने भक्तों को दे देते हैं, उनको आनंद आता है अपने भक्तों को देने में,
भजन तो करो ना, क्या नहीं देते हैं प्रभु, सब कुछ देते हैं। यान है, सवारी दे देते हैं, भूषा वेशभूषा दे देते हैं। पौंड्रक जो है भगवान की वेशभूषा, भगवान जैसा वेश धारण किया था, तो पौंड्रक को सारूप मुक्ति मिली कि नहीं मिली? मिली। अरे जाने दो, पौंड्रक की तो जाने दो, क्या नाम है, पूतना को जो है धाय मां की गति दी कि नहीं दी? केवल ये भाव था कि मैं कृष्ण को जहर पिलाऊंगी, लेकिन स्तन पान कराना है, स्तनों के स्तन पान के द्वारा वो जहर पिलाना चाहती है। तो ये माँ का भाव जो है, माँ ही अपने बच्चे को स्तन पान कराती है, और कौन कराता है? तो इसलिए भगवान ने उसको माँ बना दिया। यहां तक जो वृषभासुर जो वृष के रूप में, उसके रूप में आया था, बैल के रूप में आया था, कैसे इन सबको ठाकुर जी ने अपने धाम में क्या बना दिया? वो जो गाड़ी खींचते हैं बैल बना दिया, उनको वृषभ बना दिया। जाओ तुम मेरे वहां जा करके वृषभ बन जाओ। सकटासुर को सकट बना दिया, जिस गाड़ी को खींचते हैं बैल। कालिया नाग को जो है नौका बना दिया, चलो तुम मेरी बिहार में, नौका बिहार में तुम सहायता करना। कैमुतिक न्याय के अनुसार जब ऐसे लोगों को प्रभु जो है इस प्रकार की गति प्रदान कर देते हैं, तो फिर उनके बारे में जो क्या कहा जाए। जो प्रभु की जो है क्या नाम है, भक्ति भावना से जो पूजा कर रहे हैं, यम काम क्रोध सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावई संचित्य तस्य सदृशीम तनु आप एते। यम काम, जिन्होंने भी काम भावना से, यम क्रोध काम सहज प्रणयात भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावई, जिस जिस भाव से जिन्होंने भगवान की सेवा की, अपने मन को लगाया, संचित्य तस्य सदृश, उसी प्रकार उनको क्या किया, उसी के अनुरूप उन्होंने जो है शरीर को प्राप्त किया। तो ये भगवान की जो है खासियत होती है। शिशुपाल दंत वक्र, उन्होंने क्रोध से जो है भगवान को भजन किया, तो उसी प्रकार उनको जो है क्या नाम है, जो सायुज्य मुक्ति को उन्होंने भेज दिया। क्योंकि जो क्रोधी हैं, जो भगवान से प्रेम नहीं करते, वो सब कौन सी मुक्ति को प्राप्त करते हैं? सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। चलो भाई, तुम क्रोध से मेरा भजन कर रहा है, चलो मैं तुम्हें सायुज्य मुक्ति देता हूं। काम से गोपियां है, उनको गोपी ड्रेस दे दिया, चलो तुम भाई गोपी बन जाओ। यम काम क्रोध काम सहज प्रणय, सहज प्रणय का मतलब होता है सखा भाव से, उनको भगवान ने सखा बना दिया। सहज प्रणय आदि भीति, भीति मतलब भय से, कंस जो है कृष्ण से डरता था, उसको भय था कृष्ण मारेंगे, तो उनको भी जो है वो सायुज्य में भेज दिया, चल तू जा भाई। तो सहज प्रणय, सहज प्रणय मतलब ये जो है क्या नाम, दास भीति और वात्सल्य, नंद आदि यशोदा आदि जो है, जैसी इस भाव से जिन्होंने भजन किया, वो सबको माँ बना करके भेज दिया, माता पिता बना के भेज दिया। मोह, मोह से निर्विशेषवादी, जो भगवान को स्वीकार नहीं करते, भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते, उनको भी जो है क्या नाम है उसमें भेज दिया, क्या नाम है, ब्रह्म ज्योति में भेज दिया, जाओ भाई तुम्हारा स्थान हुआ है, कोई बात नहीं है, मत स्वीकार करो मुझे। मोह गुरु गौरव, गुरु गौरव का मतलब होता है शांत भाव के हैं। भगवान है तो भगवान ने उनको शांत रस में जहां उनका स्थान है वहां पर भेज दिया। गुरु गौरव सेव्य भाव, जो दासत्व भाव से जो सेवा कर रहे हैं, उनको जो है क्या नाम है, या तो वैकुंठ में भेज दिए या रक्तक पत्रक आदि बना करके अपने धाम में भेज दिया। तस्य
जिस भाव से भजन किया, तस्य सदृश्यम तनु आपुएते, तनुम आपुएते, तनु मतलब शरीर, वो क्या करते, उसी के अनुसार उनको भगवान ने शरीर दे दिया। तो भाई जो भक्त नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने मन लगाया, जब उनको भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दी, तो जो भक्त है मन लगा रहे हैं उनको अपने धाम में भेज देते, कौन सी आश्चर्य वाली बात है। तो इस प्रकार जो है अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा अयोध्या कांड में चलते हैं, और वहां पर जो है क्या चल रहा है, प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारी चल रही है, सब इंतजार कर रहे हैं। मालूम नहीं आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जय श्री राम। तो रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, जहां तहां सोच ही नार नर कृसतन राम वियोग। रहा एक दिन अवधि कर अति आरतपुर लोग, अति आरतपुर लोग, अयोध्या के वासी अति आरत दुखी हो रहे हैं, उनका दुख बढ़ता ही जा रहा है? क्या बोलते हैं, निमिषेण, एक एक पल युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रावृत सायतम, एक एक पल निमिष बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे समय नजदीक, अब मात्र एक दिन बढ़ रहा बचा है, वह उनका आतुरता चरम सीमा को पार कर गई है। जहां तह सोच ही नार नर कृसतन राम वियोग। प्रभु का इंतजार करते 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 14 वर्ष हो गई हैं, और उनका जो शरीर है वो कैसा हो चुका है, कृश। कृश का मतलब होता है बहुत दुबले पतले पड़ गए हैं। कहाँ अयोध्या के वासी हष्ट पुष्ट थे, कोई वहां वृद्ध नहीं था, जानते नहीं वृद्धावस्था क्या होती है, लेकिन प्रभु श्री राम के वियोग में सब कैसे हो गए हैं, बिल्कुल कृश हो गए हैं, शरीर जर्जर हो गया है, खाना पीना ही छोड़ दिया था, कुकिंग भूल ही गए थे कि हमारा रसोड़ा भी है उसमें जो है। जैसे ब्रजवासी है, भगवान चले गए, अक्रूर जी लेकर के चले गए, उस दिन से ब्रज का है जो खाना पीना था, रसोड़ा ही बंद हो गया था, जाले लग गए थे उसमें, बर्तन भाड़े सब काई लग गई थी, उनको जो है धुंधले पड़ गए सब। तो सकुन होए सुंदर सकल मन प्रसन्न सबकेर, प्रभु आगमन जनाब जनु नगर रम चहु फेर। तो सकुन होए, तो प्रभु श्री राम के आगमन का सबको क्या हो रहा है, सकुन हो रहा है, मतलब जिसको बोलते हैं ना शुभ सकुन हो रही है। उनको जो है क्या, उनकी जो पुरुष हैं उनके दाएं अंग फड़क रहे हैं, स्त्रियां हैं माताएं उनके बाएं अंग फड़क रहे हैं, जो शुभ पशु हैं उनके दाएं से जा रहे हैं, अशुभ उनके बाएं से निकल रहे हैं। तो सकुन होए सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, और सभी का क्या हो रहा है, मन अति प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है, बस अब प्रभु श्री राम आने वाले हैं, उनके दर्शन मिलेंगे। प्रभु आगमन जनाब जनु नगर रम्य चहु फेर। तो इस प्रकार जो है प्रभु के आगमन से कि प्रभु अब आने वाले हैं, इससे पूरी अयोध्या रम्य कैसी हो गई, अति रमणीक बन गई है। मानो प्रभु के स्वागत के लिए अयोध्या अपने आप सज धज करके तैयार हो गई है। जयति ते दिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। जयत ते दिकम जन्मना ब्रजा। जब से प्रभु आपने इस मथुरा मंडल में जन्म लिया है, ये मथुरा जो है बैकुंठ को भी मात दे रहा। इसकी जो सुंदरता है वो क्या कर रही है, बैकुंठ को भी फैल कर रही है। तो इसी प्रकार जो है भगवान के आने से चारों ओर से क्या हो गया है,
सब शुभ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, सब शुभ हो गया है, मंगलमय हो गया है। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होय, आय प्रभु श्री अनुज जुथ कहत चहत अब कोय। तो चारों तरफ ये चर्चा हो रही है अयोध्या के अंदर कि अब प्रभु अपने भाई के साथ में क्या करने वाले हैं, आने वाले हैं। तो कौशल्या आदि माता जितने भी हैं सब मन आनंद अस होए, खूब प्रसन्न हो रही हैं। 14 साल के बाद में आज लाला का दर्शन होगा। और माँ के लिए तो पुत्र का आगमन कितना सोच सकते हैं, आनंददायक होता है। सारी संपदाएं पुत्र के ऊपर लुटा देती हैं। एक महात्मा जी बोल रहे थे कि जो पिता है तो वो तो पूछता है कि भाई तू क्या कर रहा है, नौकरी वगैरह ठीक से कर रहा है, सेवा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो तो काम धंधे के बारे में कुछ कमा रहा है कि नहीं कमा रहा। लेकिन माता एक ही प्रश्न पूछेगी, कुछ खाता पीता है कि नहीं टाइम से? टाइम से खा लिया कर बेटा। बस माँ का मतलब प्रेम बच्चे के ऊपर अद्भुत होता है। तो इसलिए कौशल्या माँ तो सब मन आनंद अस होए, आयो प्रभु सी अनुज जुथ कहत चहत अब कोई। हर किसी की जवाब पर एक ही है कि अब प्रभु लक्ष्मण के साथ सीता के साथ में अब प्रभु का आगमन हो रहा है। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, जान सकुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार। भरत जी के जो है दक्षिण नयन है, भुजाएं हैं, जंगा है, बार बार फरक रही है। ये शुभ संकेत दे रहे हैं, प्रभु के आगमन के संकेत दे रहे हैं। जान सकुन मन हर्ष अति, इसको देख करके भरत महाराज बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। मानो अब उनके प्राण, अभी तक तो उनके लग रहा था कि प्राण ही निकल जाएंगे, लेकिन अब उनको उम्मीद है कि अब प्राण इतना जल्दी निकलने वाले नहीं। भगवान के दर्शनों के लिए माने प्राण अटक गए हों। जैसे भगवान श्री इस कृष्ण इस धराधाम में थे तो उस समय जो है ग्रह आदि सूर्य आदि प्रभु श्री राम कृष्ण की लीलाओं को देखने के लिए क्या करते थे, बार बार हुजक हुजक करके देखते थे अब प्रभु क्या करने वाले हैं, अब प्रभु क्या करने वाले, अब प्रभु क्या करने वाले। हालांकि सूर्य के अस्त होने का समय हो गया है, लेकिन अब वहां घड़ी कौन देखे, वहां तो सब देखते अब आगे क्या होने वाला, थोड़ा और देख लूं, थोड़ा और देख लूं। और उधर चंद्रमा गुस्सा में पूरा लाल पीला हो रहा है, घड़ी सामने लगी देख नहीं रहा है, मेरा नंबर अब नहीं आने, मेरे को लेट कर रहा है। तो ये जो है सबकी जवाब पर जो है अब ऐसे ही हो रहा है। जान सकुन मन हरसती लागे करन विचार। रहेउ एक दिन अवध अवारा, समुजित मन दुख भयउ अपारा। रहेउ एक दिन अवधि अपारा अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयहु, जान कुटिल की दो मोय बिसराऊ। भरत जी सोच रहे हैं, उनका जो है आने का समय तो बीत रहा है, मात्र एक दिन बचा है और अभी तक आए नहीं। हो सकता है क्यों नहीं आए हैं, कारण कवन नाथ नहीं आयु। क्या कारण है कि प्रभु अभी तक नहीं आए? तो बोलते हैं जान कुटिल की दो मोई बिसराया। मुझको कुटिल समझ करके, कुटिल समझ करके प्रभु ने क्या किया है, मेरा कहीं परित्याग तो नहीं कर दिया। कितने कितने मन में कभी जब अपने को आने में जब विलंब होता है ना, कितने कितनी भावनाएं मन में प्रकट हो जाती हैं। क्या बात है, टाइम तो हो गया, गाड़ी तो आ गई होगी, क्यों नहीं आए, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ, अरे फोन करना उसको, अरे उसको पूछना वो तो गया था। कितना बेचैनी बढ़ जाती है। तो संसार में भी हम देखते हैं कि अपनों के लिए हम कितने परेशान हो जाते हैं, फिर राम के बारे में तो क्या कहा जाए।
जो सबके प्राण है। तो इसलिए भरत जी को जो है अंदर ही अंदर बहुत गिलानी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु ने उस सोच लिया हो कि मेरे कारण से जो है मेरे को जो है क्या नाम वनवास हुआ, इसलिए कौन मिलेगा भला इससे। आह धन्य लक्ष्मण बड़भागी राम पदार बिंदु अनुरागी। और भैया लक्ष्मण को देखो, आहा कितना सौभाग्यशाली है जो है। आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागे, इससे बढ़कर के और भाग्यशाली कौन होगा। राम पदार बिंद अनुरागी है, जिसका मन केवल एकमात्र प्रभु के श्री चरण कमलों में लगा रहता है, जो प्रभु श्री राम की सेवा के अलावा और कुछ मतलब जानते ही नहीं है। जब प्रभु जब जा रहे थे वनवास के लिए तो भरत क्या लक्ष्मण वहीं खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि जो है लक्ष्मण ने कहा कि भैया आप जब जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो प्रभु श्री राम ने कहा तुम जाकर के माताओं से, अपनी माता से कम वो लेकर के आ जाओ, आज्ञा लेकर के आ जाओ, उनका आशीर्वाद लेकर के आ जाओ। लेकिन लक्ष्मण ने कहा मेरी आप माँ हैं, मेरी आप पिता हैं, मुझे किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे सामने हैं और आपने कहा और मैं आपके साथ चलूंगा, बस आपका अनुमति हो गई। अब मुझे किसी का आदेश लेने की जरूरत नहीं, न गुरु का आदेश न पिता का आदेश, सब आप मेरे हैं। कितनी प्रीति है प्रभु श्री राम में लक्ष्मण की, एक सेकंड भी वो उनसे बिसराते नहीं है। आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोह प्रभु चीना और ताते नाथ संग नहीं लीना। है मुझे प्रभु ने क्यों नहीं कहा कि तुम चलो भरत मेरे साथ में, इसलिए नहीं कहा कि कपटी कुटिल मोह प्रभु चीना। भगवान ने देखा मैं कैसा हूं, कपटी कुटिल हूं, नीच हूं, मेरे अंदर छल कपट भरा हुआ, इसलिए प्रभु ने मुझे अपने साथ नहीं लिया। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सुत कोरी। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान देंगे ना तो नहीं निस्तार कल्प सत कोरी, 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा निस्तार होने वाला नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदल स्वभाव। लेकिन मेरे प्रभु उनका जो स्वभाव है वो कैसा है, दीन बंधु, वो कैसे हैं जो दीन हैं, अनाथ हैं, उनके वो बंधु हैं, उनके जो मित्र हैं, अति मृदुल स्वभाव। उनका जो स्वभाव कैसा है, बहुत ही कोमल है। जो थोड़ा सा भी एक बार बोल देता है कि हे प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु श्री राम उसको अभय उसी समय दे देते हैं। बोलो प्रभु श्री राम के। सुना है हमने कि जब दंडकारण्य के प्रभु श्री राम 14 वर्ष वन में घूम करके आए थे, उनका राज सिंहासन हुआ था। उस समय जो है क्या नाम है, जब राज सिंहासन पर बैठे तो अभी तक उनके पैरों में कांटे लगे थे, प्रभु ने कांटों को निकाला नहीं था। तब जो है वहां के जो मंत्री आदि थे तो उनसे कहा आप इन कांटों को तो कम से कम निकाल दो। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं नहीं, ये कांटे नहीं हैं, ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जिन्होंने मेरे चरण की शरण लेकर के रखी है। भला इनको मैं निकाल करके फेंक दूंगा तो कौन मेरी शरण में आएगा, फिर कौन विश्वास करेगा मुझ पर। इसलिए प्रभु श्री राम ने उन कांटों तक को भी नहीं निकाला अपने चरणों से। जय श्री राम।
आप सोच सकते हैं प्रभु श्री राम कितने दयालुता है उनकी। तो बोल रहे हैं कि जन अवगुण प्रभु मानन काहू, बस इस आशा को लेकर के मैं जी रहा हूं कि प्रभु श्री राम, उनका जो स्वभाव है बहुत मृदुल है और वो अपने भक्तों के लिए, अपने सेवकों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अपने सेवकों का, अपने भक्तों का, अपने दासों का कभी त्याग नहीं करते हैं। इस आशा को लेकर के मैं प्राण धारण किया हूं। मोरे जिय भरोसे दृढ़ सोही, मिलहि राम सकुन शुभ हुई। इसी आशा को लेकर के मेरे हृदय में मोरे जिय भरोसे दृढ़ सोही, यही आशा मेरे हृदय में दृढ़ता पैदा कर रही है। मिलहि राम सकुन सुख हुई, क्योंकि श्री राम मेरे को अवश्य ही मिलेंगे। इसलिए ये बड़े बड़े सकुन ये मतलब बता रहे हैं कि प्रभु श्री राम अवश्य ही मुझसे भेंट करेंगे, दर्शन देंगे। बीते अवधि रहित जो प्राणा, अवध कवन जग मोहि समाना। बीते अवधि रहु जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मुझसे अधम कौन हो सकता है इन संसार के अंदर। क्योंकि बीते अवध रहस्य जो प्राणा, अवधि के बीत जाने पर भी मैंने प्रण किया था यदि आप 1 मिनट भी जब लेट होंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग कर दूंगा। लेकिन अभी तक मेरे प्राण नहीं निकले हैं। अवध कवन जग मोहि समाना, मुझसे अधम कवन है, मुझसे अधम और इस संसार में भला और कौन हो सकता है। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गए जनपोत। तो उसी समय इस प्रकार सोच ही रहे थे तो राम बिरह सागर मह है। तो जो राम के बिरह में, अर्थात राम के बिरह रूपी समुद्र में भरत मगन मन होए। भरत जी क्या कर रहे थे? राम के बिरह रूपी समुद्र में मगन हो गए थे, डुबकी ले रहे थे, डूब रहे थे। लेकिन उसी समय क्या हुआ? विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गए जनपोत। मानो जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा हो और तुरंत कोई नौका लेकर के पहुंच जाए, है कि नहीं? कितना उसको जो है प्रसन्नता होती है। ऐसे ही उसी समय क्या हुआ? हनुमान जी मानो पोत बन करके, नौका नहीं जहाज बन करके उस समय वहां पर पहुंच गए। बोला हनुमान महाराज की जय। बैठे देख कुशासन, जटा कुमट कृस गाथ, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। जब हनुमान जी ने देखा भरत की स्थिति को, विचित्र स्थिति थी। बैठे देख कुशासन, उन्होंने उनको कहां बैठे देखा? कुशासन पर बैठे देखा भरत जी महाराज को। हम तो कभी बैठते हैं तो गद्दी देखते हैं, गद्दी मिल जाए तो अच्छा होगा, है कि नहीं? लेकिन भरत महाराज कहां बैठे थे? कुशासन पर। ऐसा नहीं था कि घंटे 2 घंटे बैठे थे, उसी पर निकल जाता था। रात्रि दिन वो भी सोए नहीं थे, बिल्कुल भी, कभी भी नींद नहीं ली थी। बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृसगा। मुकुट किसका है? जबकि उनको राज मुकुट दिया गया है, राजा बनाया गया है, लेकिन मुकुट किसका हो चुका है? बना करके रखा है, जटाओं का मुकुट बना करके रखा। जटा हो गई है, न साबुन लगाया न कुछ। उस दिन से जो है साबुन लगाना ही, शरीर को सजाना ही छोड़ दिया उन्होंने। और इससे क्या हुआ? कृसगात, उनका शरीर कैसा हो गया है? कृस हो गया है। कृस का मतलब होता है जर्जर हो गया है, बिल्कुल। राम राम रघुपति जपत,
24 घंटे वो क्या कर रहे हैं? राम राम, प्रभु श्री राम का नाम जप करते हैं। और श्रयत नयत जल जात, और आंखों से नैन जो अश्रुधारा है वो बिल्कुल बंद ही नहीं होती है, 24 घंटे रोते रहते हैं। देखत हनुमान अति हर्षेहु, पुलक गात लोचन जल बरसेहु। जब हनुमान जी ने भरत जी को इस स्थिति में देखा, हनुमान जी पुलकित हो गए, उनका हृदय आनंद से उमड़ पड़ा। पुलकत गात लोचन जल बरसेहु, और हनुमान जी के आंखों से भी अश्रुधारा प्रभावित होने लगी। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। मन मह बहुत भांति सुख माने, हनुमान जी को बहुत मन में सुख मिला, शकुन मिला भरत जी को देख करके। और बोले श्रवण सुधा समबानी, और इस प्रकार जो है मन में बहुत प्रकार से सुख मान करके वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। बोले हु श्रवण सुधा संबानी, श्रवण सुधा, सुधा अमृत के तुल्य उन्होंने जो है वाणी में कहा। क्या कहा? जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। अर्थात जास बिरह सोचहु दिन राति, जिनके बिरह में तुम दिन रात इस प्रकार सोचते हो। रटहु निरंतर गुण गण पाती, और निरंतर उनका क्या कर रहे हैं आप? गुणगान कर रहे हैं। रघुकुल तिलक सृजन सुखदाता, आयु कुशल देख मुनित्राता। उन्होंने कहा कि हे रघुकुल तिलक सृजन सुखदाता, जो प्रभु श्री राम जी हैं वो कैसे हैं? रघुकुल के तिलक हैं और सबको सुख देने वाले हैं। आयु कुशल देव मुनि त्राता, वो क्या है? सकुशल देवताओं और मुनियों के जो रक्षक है वो क्या क्या है? सकुशल आ रहे हैं, प्रभु श्री राम पधार रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री राम। तो हम 5 मिनट और लेंगे, थोड़ा भेंट तो करा देते हैं भाई, इतना अब रास्ते में तो हम छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं? हाँ भाई, 14 वर्ष के बाद में अब अवसर मिल रहा है तो कम से कम परिवार से मिला देते हैं उनको भाई, जो भी है आगे की प्रक्रिया बाद की बात है। अब इसके बाद में रिपुरन जीत सुजस सुरगायत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। रिपुरन जीत, जैसे मानो सृजस सुरगावत, शत्रु को जीत करके कोई, मानो प्रभु श्री राम क्या है? शत्रु को जीत करके रिपुरन जीते, और सुजस सुरगावत, जिनके यश को देवता लोग क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। सीता सहित अनुज प्रभु आवत, अब सीता के सहित में प्रभु क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। ऐसे जो है भरत को उन्होंने कहा। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तरसावंत जिम पाई पीयूषा। जैसे ही हनुमान जी के इन वचनों को भरत महाराज ने सुना तो मानो जैसे कोई किसी के पानी के बिना, प्यास के बिना, पानी के बिना प्राण निकल हों और अचानक उनको क्या मिल जाए? पीयूषा, अमृत मिल जाए। कितना आनंद होता है। ऐसे ही भरत महाराज को इसको सुन करके बहुत आनंदित हो गए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोए परम प्रिय बचन सुनाए। मारत सुत में कपि अनु हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। को तुम तात कहाँ ते आए, भरत महाराज ने पूछा, भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मोहे परम प्रिय वचन सुनाए, इतने प्रिय वचन सुना करके आपने मेरे हृदय को जीत लिया।
तो हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। हे कृपा निधान है मेरा जो, अच्छा, मारुत सुत मैं क्या हूं? मारुत अर्थात अंजनी का पुत्र हूं, वायु का पुत्र हूं। कपि बंदर हूं मैं, क्योंकि वो तो ब्राह्मण वेश में गए थे, लेकिन अपना परिचय दे रहे वास्तव में ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्या हूं? कपि हूं। और हनुमान नामू, हनुमान मेरा क्या है? नाम है। मोर सुन कृपा निधाना, हे कृपा निधित। इस प्रकार जो है मैं मेरा ये जो है परिचय है। को दीन बंधु रघुपति किंकर, सुनत भरत भेटे अति उठ आसादर। मैं क्या है? दीन बंधु रघुपति कर किंकर, दीन बंधु प्रभु श्री राम का मैं क्या हूं? किंकर हूं, सेवक हूं। सुनत भरत बैठे उठ सादर। और जैसे सुना कि प्रभु श्री राम के सेवक हैं, भरत जी ने उठ करके उनको गले से लगा लिया। मिलित प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मिलित प्रेम नहीं हृदय समाता, जब मिले इतना आनंद हुआ, दोनों को इतना आनंद हुआ कि नयन स्रवत जल पुलकित गाथा। आंखों से दोनों ने एक दूसरे को निला दिया और जो है पुलकित गाथा। और पूरा शरीर क्या हो रहा है? पुलकायमान हो रहा है। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिल आज मोहि राम प्रीते। हे हनुमान, तुमने आज मुझे संदेश दे करके आज मेरे दुख को क्या कर दिया? तुमने जो है खत्म कर दिया। मिले आज मोहि राम प्रीते, कपि तब सरस दरस सकल दुख बीते। आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं, मैंने तो प्रभु भक्ति के रूप में प्रभु को जान करके आपके दर्शन करके ही मेरे सारे दुख समाप्त हो गए। एहि संदेश सरस जग माही, कर विचार देखे कछु नाही। नाहिन तात उरिन में तो ही, अब प्रभु चरित सुना बहु मोही। तब जो है भरत जी ने कहा, भैया अब मुझे प्रभु श्री राम का कुछ बताओ, उनके चरित्र के बारे, उनके कुछ लीलाओं को बताओ, कैसे हैं, सब ठीक ठाक हैं, कब आ रहे हैं, क्या क्या वहां हुआ, ये सब मुझे विस्तार से बताओ। तब हनुमंत नाय पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। बहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमरई मोए दास की नाई। तब हनुमान जी ने जो है भगवान के चरणों में शीश नवा करके कहो सकल रघुपति गुण गाथा। प्रभु श्री राम की सारी गाथाओं को उन्होंने क्या किया? सुना दिया। कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र, सुमिरो ही मोए दास के नाही। कभी मुझे अपने दास की तरह, अच्छा भरत जी ने कहा था कभी कहो, जब उन्होंने सारी कथा को सुना दिया तो फिर भरत जी ने पूछा, कहू कपि कबहू कृपाल गोसाई, सुमिरै मोए दास की नाई। हे हनुमान जी, आप बताइए प्रभु श्री राम ने कभी इस दास को याद किया यात्रा के समय? क्या कभी मेरे को याद किया? तो हनुमान जी बोल रहे हैं, निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहू मम सुमिरन कियो। सोने भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरणन पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत, अगजननाथ जो। काय न होए विनीत परम पुनीत, सुगद सदगुण सिंध सो। तो बोल रहे हैं कि भैया भरत जी ने कहा कि क्या मुझे कभी इसको सुमिरन किया है? तो सुने भरत बचन विनीत, कपि पुलकतन चरण पर्यो। मतलब इतने वो पुलकित हो गए कि भरत जी के चरणों को पकड़ लिया। रघुवीर निज मुख जास गुण गण कहत, अग जगन्नाथ जो। प्रभु श्री राम बार बार इस भरत का जो है नाम ले ले करके, भरत मेरा भाई जो है, भरत मेरा भाई, इसको जो है वो क्या करते रहते थे? बार बार भरत तुम्हारा जो है गुणगान करते थे। काहे न होए विनीत परम पुनीत सदगुण सिंसो। क्यों नहीं करेंगे? इतने गुणों के निधान भरत को आज मेरे को देख करके लगा वास्तव में ये तो गुणगान के ही पात्र है। क्यों न प्रभु श्री राम ऐसे का गुणगान करेंगे?
इसके बाद में जो है प्रभु श्री राम अब प्रभु श्री राम क्या हैं, अब आ रहे हैं। हरस्य भरत कौशल आए, समाचार सब गुर ही सुनाए, पुण्य मंदिर महे बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। तो भरत जी जो है अब नंदीग्राम रहते थे, लेकिन अब अयोध्या में आकर के और उन्होंने सारे नगरवासियों को, गुरुजनों को, माताओं को क्या किया, ये समाचार दे दिया कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं। और इस प्रकार जो है प्रभु श्री राम अवधपुरी आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी, बही सुहावन त्रिविध समीरा, बही सरज अति निर्मल नीरा। जैसे ही प्रभु श्री राम का आगमन हो रहा है, उससे अवधपुरी आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी, अवधपुरी सारी शोभा की खान बन गई। बही सुहावन त्रिविध समीरा, बही सुहावन त्रिविध, त्रिविध मतलब तीन, हवा जो है तीन प्रकार की सुखद बहने लगी। सुखद कौन सी, एक तो जो है धीरे धीरे क्या है, मंद शीतल मंद सुगंध समीरा, शीतल है, सुगंधी है और मंद है। इस प्रकार जो है हवा बह रही है। बही सरजू अति निर्मल नीरा, और माता सरयू का जो नीर है कैसा हो गया है, अति निर्मल हो गया है। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेमति सन्मुख कृपा निकेत। जैसे ही जो है ये समाचार मिला पुरवासियों को, भगवान को देखने के लिए सब क्या किए, सब अपनी अपनी जो है अटारियों पर चढ़ गए, और जो स्त्रियां थी वो अटारियों पर चढ़ गईं, और जो दूसरे दूसरे जो लोग थे वो क्या किए, भगवान के स्वागत के लिए अति प्रिय मोये यहाँ के। अच्छा जन, एक मिनट, मैं भी क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि प्रभु को मिला देते हैं, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ थोड़ा होता है। तो भगवान जो हैं अब अपने विमान से क्या किए हैं, विमान से आ रहे हैं और मथुरा मंडल का, उसका अयोध्या का जो है वर्णन कर रहे हैं, अयोध्या की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं प्रभु श्री राम जी, बोल रहे हैं हरस भरत कौशल पुराए, समाचार सो गुरहि सुनाए, पुण्य मंदिर तह महि बाजनाई, आवत करण सकल रघुराई, सुनत सकल जन उठ धाई। अच्छा, तो हनुमान जो है क्या ना, हनुमान आदि हैं, उनको जो है पहले अयोध्या के बारे में वर्णन किया, और उन्होंने बताया, अपने विमान से ही बताया कि जो अवधपुरी है ये जो है चलो ठीक है भाई, जैसे जैसे अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। अच्छा, प्रभु बोल रहे हैं कि यद्यपि सब बोल रहे हैं, 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। यद्यपि सब बैकुंठ भखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को। तो प्रभु श्री राम जी अयोध्या के बारे में बताया कि वेद पुराणों में तो बैकुंठ का बखान किया गया है, लेकिन अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, मुझे अयोध्या से बढ़कर के दूसरा कोई प्रिय नहीं है, बैकुंठ भी मुझे प्रिय नहीं है। यह प्रसंग जाने कोई को, इस बात को कोई कोई व्यक्ति जानते हैं, सभी नहीं जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बहु सरजू पावन। ये मेरी जन्म भूमि है जो कैसी है, सुहावन, अति मुझे जो है जो सुंदर है, और उत्तर दिश बहु सरजू पावन, उत्तर दिशा में माता सरयू प्रभावित हो रही हैं। जा मंजनते बिन ही प्रयासा,
मम समीप नर पावहि बासा जा मंजनते बिन ही प्रयासा। जो इसमें एक बार स्नान कर लेता है, मम समीप नर आवहि बासा, वो बिना किसी प्रयास के अपने आप मेरे धाम में आ जाता है, केवल सरयू में स्नान करने मात्र से। बोलो माता सरयू की। और इस प्रकार प्रभु श्री राम बूजत कृपानिध कुशल भरत बचन बेन आवही। अरे कितना। तो अभी प्रभु श्री राम ऐसे ही समाप्त कर देते हैं। प्रभु श्री राम जी जो है आ जाते हैं और आकर के जो है पहले गुरु आदि से मिलते हैं। एक्चुअली मैंने भी ये सुबह ही सुबह पढ़ा था, एक ही बार पढ़ के मैं सीधा आ गया था, तो अभी मुझे आइडिया नहीं लग रहा है कौन सी बात कहाँ है। हाँ, क्योंकि वो मैं सोचा था मैं कोई दूसरा बोलूंगा, तो उसमें जो है अयोध्या जाने की बात कही है, भगवान के धाम जाने की बात कही है, तो मैं वो सोच रहा था कि उनकी अंत लीला बोलूं, लेकिन फिर सुबह आज मुझे याद आया कि अंत लीला क्यों बोलूं, प्रभु तो आज अयोध्या में आने वाले हैं। तो फिर उस चक्कर में मैं आज ही इसको पढ़ के आया था, लेकिन अब मुझे बात नहीं मालूम चल रही कौन सी बात कहाँ कही गई है। तो इसको अब इतना ही समझ लो कि प्रभु श्री राम जी अयोध्या में आ चुके हैं। हरि हरि बोल। और सारे अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए हैं और उनके दुख बिल्कुल खत्म हो गए हैं। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बार बार नमस्कार करते हैं। बोलो प्रभु श्री राम लक्ष्मण भरत की जय, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निदाई गौर प्रेमानंदे।